ठीक है, तो इसका मतलब अपराध क्यों होता है? इसका कारण है हमारा संबंध वैष्णव से ठीक नहीं है ना? अगर हमारा संबंध वैष्णव से ठीक होगा तो अपराध क्यों होगा? हम ज्यादातर संबंध अच्छा नहीं होने से गलतियां कर जाते हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं। जैसे घर परिवार में भी झगड़े होते हैं लेकिन रिलेशन खराब नहीं होता, देखना। मतलब भाई बहन से भी लड़ाई होती है लेकिन घर नहीं छोड़ते हैं, बात करना बंद नहीं करते हैं, जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं और एक दूसरे को इतना सीरियसली बुरा नहीं मानते। खटपट खटपट तो सब जगह होगा। तो इसी से संबंधित ये हम सेमिनार करने जा रहे हैं। तो 5 क्वालिटीज पर चर्चा करेंगे। ये ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एप्रिसिएशन और पेशेंस, इसमें चर्चा करेंगे। तो ये याद रखने का तरीका ये है, नीचे वाले 5 क्वालिटीज को। हेल्प टू फ्री ऑल पीपल, हेल्प टू फ्री ऑल पीपल, बोलिए। हेल्प टू फ्री ऑल पीपल, हेल्प टू फ्री, याद रखना। तो एच से ह्यूमिलिटी, टी से टॉलरेंस, एफ से फॉरगिवनेस, ए से एप्रिसिएशन, पी से पेशेंस। ठीक, अगर ये 5 क्वालिटीज हम मेंटेन करते हैं वैष्णव के बीच तो अपने आप रिलेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, एक एक करके चर्चा करेंगे और उसके पहले हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, 6 लविंग एक्सचेंजेस। उपदेश अमृत में हमने पढ़ा था ना, क्या? ददाति प्रति घृणाति भूयम्मा ख्याति। कुछ याद करो, याद है? भुंक्ते भुजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये प्रीति लक्षण है, यानी प्रेम का लक्षण है। जिससे प्रेम बढ़ाना है उसके साथ ये चीजें करनी है। क्या करना? गिफ्ट देना है, गिफ्ट लेना है। कुछ देगा तो लेना भी चाहिए, है ना? ये नहीं है हम नहीं लेते, हम तो रजवाड़ा खानदान के हैं, हम देते हैं लेते नहीं है। नहीं, देना भी है और लेना भी है। और कोई बेचारा उदास है, हृदय की बात बोलना चाहता है तो सुनना चाहिए। और किसी को मित्र बनाकर हृदय की बात बोलनी चाहिए। जिससे प्रेम करते हो, अच्छा संबंध है, उसको हृदय की बात बता सकते हो। और कोई प्रसाद खिलाता है तो उसे ग्रहण करना चाहिए, उसको खिलाना भी चाहिए अपने तरफ से कभी कभी। तो हमारा लगता है कि प्रसाद खिलाने का मतलब है कि पंगत में बैठे हम खिला दिए। नहीं नहीं, कभी अपने तरफ से भी खिलाओ, कुछ करो। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि विनम्रता का मतलब यहाँ ये है, अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड रिलेशनशिप। ये संबंध हमें चाहिए। जैसे ये मित्र, हमारे मित्र हैं, इसकी जरूरत है कि नहीं हमें? बताइए। अगर कोई व्यक्ति सबसे लड़ रहा हो, लड़ता ही रहे सबसे हमेशा, तो अकेला हो जाएगा। अकेले भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। कृष्ण भक्ति होए मूल साधु संग, ये सुना ना? अगला लाइन नहीं सुना होगा। अगला लाइन क्या बताओ उसका, किसको याद है? कृष्ण भक्ति होए मूल साधु संग तो सुना है। कृष्ण भक्ति का उदय जो होता है, जड़ जो है, वो साधु संग है। लेकिन आगे भी कहते हैं, यदि कृष्ण प्रेम उपजाए तिहो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जागृत होने के बाद भी भक्तों का संग चाहिए। भक्तों का संग खत्म नहीं हो सकता। तो भक्तों का संग हमें जिंदगी भर चाहिए। तो फिर उसको, उससे कोई भी अनबन हो जाए तो फिर भी हम उनके साथ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। राइट। और फिर भी देखिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, भक्तों के साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ तो अनबन होगी, पसंद नहीं आएगा, ये क्यों कर रहे हो, मुझे जब के समय प्रसाद मत किया करो, प्रसाद तुम ज्यादा ले लिए, वो बोले क्यों ले लिए, कुछ ना कुछ अनबन होगा। जब अनबन होगी ना तो झुक जाओ। एक व्यक्ति को झुकी जाना चाहिए, सोचना चाहिए मैं ही झुक जाऊं, ऐसा सोचना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति चाहिए आपको अपनी लाइफ में, आपका मित्र है। छोटी छोटी सिचुएशन बेस्ड लड़ाई से जिंदगी भर का रिलेशन खराब कर देते हैं। कितने पागलपन है कि नहीं? जैसे कोई डिवोटी अभी नोट्स बना रहे, बोले प्रोजेक्ट पेन देना, बोले पेन नहीं है, बोले यही वाला दे दो, उससे खींच लेते हैं। क्योंकि वैसे वो दूसरा अपना ढूंढ रहा होगा, तो मित्र हो तो क्या बोले, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त से तो लिया है। और तो हमेशा से करते हो, तो मेरा पेन ले लेते हो, क्या समझते हैं अपने आप को, बात मत करो उससे। लड़ाई हो गई जिंदगी भर, एक छोटा सा पेन, 10 रुपए पेन के चक्कर। तो सिचुएशन बेस्ड था ना। एक्चुअली वो इतना बुरा व्यक्ति नहीं था, वो बस ऐसे ले लिया मित्र की समझ के। हम उसको सीरियसली ले लेते। घर में ऐसा होता है क्या? घर में तो बहन भाई को मुक्का मुक्का मार देते हैं हम एक दूसरे को, धूम, उसके बाद भी सब रिलेशन चल जाता है। मम्मी पापा पीटे कूटे सबको, फिर भी घर नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, छोटी सी बात पर हम लोग झगड़ा कर बैठते हैं।
तो झुक जाओ। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं ये सब ना बातें प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है, उससे रिलेटेड है। एक बार एक डिवोटी है, मैं बिना नाम दिए केसेस बताऊंगा तब अच्छे से समझ सकते हो। तो सीनियर डिवोटी थे, ब्रह्मचारी हैं, वो बोले मेरे भांजे को ना आप देखभाल करना। मैं उस समय आश्रम में इंचार्ज था, कोई ब्रह्मचारी आए नहीं थे उस समय। तो वो आश्रम में ब्रह्मचारी क्लास होती थी तो वो भी आके बैठ गया, और उसके बड़े बड़े बाल थे, दीक्षित भी नहीं था, ऐसे आपके समान कभी कभी आता था। तो मैंने उसको कहा कि प्रभु काउंसलिंग में मेरे डाला गया था तो मैं थोड़ा करेक्शन तो करूंगा ना। बोला देखो, एक तो ना आश्रम में ब्रह्मचारी क्लास होता है उसमें मत आया करो, अच्छा नहीं लगता है, लोग आपका कोई कुछ बोल देगा, और दूसरा ने बड़े बड़े बाल छोटे रखा करो। उसको बहुत बुरा लगा, बहुत। मैं तो एक तो उम्र में ज्यादा हूँ, सीनियर भी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, और उसके काउंसलर भी हूँ, तो बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी बुरा लग जाता है। बोला गुरु जी 2 मिनट पे थोड़ा साइड में आएंगे कि आप सब लोग खड़े हैं। बोला जी। आश्रम में जो पीछे का दरवाजा वहां ले गए, और खूब सुनाया मुझे, क्या समझते अपने आप को घमंडी एक नंबर के, आप लोग ऐसे क्या सोचते हो कि डांट दोगे, मैं तो आपसे 4 गुना अच्छा हूँ, मैं पब्लिक में डांट नहीं रहा हूँ, पूरे में डांट रहा हूँ। कुछ कुछ उसने अपना दिखाया। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था उसको डांटने पर, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, बोले चलो बेचारा दुखी हो गया, मैं चला आया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सॉरी बोल देना चाहिए मुझे, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो अच्छा नहीं है, जो भी हो, लेकिन सॉरी बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, है ना। तो मैं तो एकदम शरीर आंख नाक गर्म हो चुका था मेरा, सॉरी कैसे बोलूंगा उसको। फिर भी मैंने फोन लगाया, तो फोन लगाया तो वो उठाया फोन, बोला हरे कृष्णा, हाँ बोलो, ऐसी टोन था। मैंने कहा, बोला कि आप प्रसाद महल में आ सकते हैं, कहीं भी बुला लो, डरता नहीं हूँ, उड़ा दूंगा 2 मिनट में। मैं उसको बुला रहा था कि माफी मांगू उससे, वो सोच रहे लड़ने के लिए बुला रहे हैं। बोला नहीं, आ जाओ आ जाओ। आए, प्रसाद महल दोपहर का समय था, खाली था। मैंने शहर मारी थी, मैंने दरवाजा बंद किया। बोलता बंद करके क्या कर लो, एक हाथ की हो आप, एक हाथ उड़ा दूंगा मैं। बोला भाई तो ज्यादा ही हो रहा है इसके साथ। एनीवे, मैंने हिम्मत करके मैंने दड़ोत कर दिया। उसके बाद और रोने लगे, प्रभु जी ऐसा मत करो, प्रभु जी प्लीज ऐसा मत करो, आप क्या कर रहे हो, मैं तो पागल हो गया था, मैं क्या सोच रहा था, मेरे को मारो, मेरे को पीटो, प्रभु जी मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, पूरा आपका भाव चाहिए। और वो इतना अच्छा भक्त बन गया, इतना अच्छा रिलेशन है। कभी मैं कीर्तन गाता हूँ, अगर अभी वृंदावन में रहते हैं, कभी आएंगे तो मृदंग बजाते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, मतलब मैं वृंदावन में जाऊंगा ना, सबके सामने गुणगान करेंगे, इतना अच्छा रिलेशन हो गया। सिर्फ एक चीज करने से मैं झूठ गया, रिलेशनशिप को बचा लिया। ठीक है, मैंने उसको प्रोवोक किया था, उसने गुस्सा किया, ऐसा हो सकता है। किसी एक को झुकना चाहिए, और किसको झुकना चाहिए, जिसको लगता है कि मुझे व्यक्ति चाहिए, मुझे छोड़ना नहीं उसको। अब इतना मुश्किल से वैष्णव समाज मिला है, और लड़ लड़ के क्यों छोड़ दें, राइट। तो ये एक हम्बल पोजीशन लेना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ऑलवेज सेइंग वन से पहले सर्वेंट ऑफ डिवोटी। हम बोलते हैं हम तो दास दास उन दास है, एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, और जब झुकने की बारी आती है बोलते हैं मैं क्यों झुकूं, वो झुकेगा, वो प्रभु है तो झुकेगा, मैं क्यों झुकूं, मैं दास थोड़ी हूं। नहीं, लेकिन झुकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर अब अच्छा सर्वेंट बनना है तो झुकना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो एक कहावत है, स्पाइडरमैन को भी किसी की जरूरत पड़ती है, सुपरमैन को भी जरूरत पड़ती है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। रिलेशन तो सबको चाहिए संसार में। आप कितना अकेले रहोगे। एक डिवोटी थे जो मैं मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद ना आ रहा था नीचे, तो वो सीढ़ियों से जा रहे थे। बोला और पूजी क्या हाल चाल है, माला वाला कैसे चल रही है। बोलते 1 मिनट, आप कौन होते पूछने वाले माला कैसे चल रही है। बोले क्यों, क्या हुआ। बोलते देखो, गुरु महाराज मेरे गुरु है, वो बाप है, मैं बेटा हूँ, उन्होंने माला करने के लिए मुझे बोला है, बाप और बेटे के बीच में मत आओ। हाँ भाई, मतलब बाप और बेटे के बीच में भाई भी होता है, भूल गया आप शायद, आप अकेले नहीं हो। वैष्णव समाज में हमें भक्त भी चाहिए, राइट। नहीं तो गुरु जो बोल के गए हैं, आप वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कौन देखेगा। 16 माला हो रही है, हियरिंग रीडिंग हो रही है, मंदिर आ रहे हैं, कौन देखेगा। वो देखेंगे वैष्णव साधु। गुरु साधु शास्त्र तीन तिकोरिया एक, क्या गुरु साधु शास्त्र तीनों चाहिए, एक व्यक्ति से नहीं होगा। शास्त्र में क्या लिखा है, भगवान की वाणी, उसको कौन बताते हैं, उसमें से कौन सा आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, गुरु। लेकिन उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कौन देखेगा,
साधु, इसलिए साधु की जरूरत है, इसलिए समाज की जरूरत है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, प्रभु जी वो सब तो ठीक है, बल्कि सहन नहीं हो पाता है। टॉलरेंस, हेल्प टू फील फ्री ऑल पीपल में टी आ गया, टॉलरेंस। तो याद रखिए, संबंध हमें बनाना पड़ता है, ठीक। संबंध बनाने के लिए कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जिसके साथ संबंध बन रहा है उसको संबंध बनाने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, एक दूसरे से दोस्ती करनी पड़ती है, उसके बारे में जानना पड़ता है, उसको अच्छा बुरा क्या लगता है, उसकी पसंद और नापसंद क्या है, ये जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, लिखने के चक्कर मत रहो ये सब चीजें प्लीज। ये ना बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन है, समझो ज्यादा। जब मैं लिखना होगा तो बोल दूंगा, और ये चाहो तो मैं स्लाइड्स भेज दूंगा आपको। लेकिन अगर ये हार्ट में नहीं समझोगे ना, ये अपने बिहेवियर में नहीं आएगा। लिखते रह जाओ बस, क्या लिख रहे टॉलरेंस डी ओ करते रहोगे, गड़बड़ हो जाएगा। जस्ट समझो, रिलेशनशिप को डेवलप करना पड़ता है। देखिए कैसा डेवलप होता है, एक साथ प्रसाद पा रहे हो, एक साथ कीर्तन कर रहे हो, डांस कर रहे हो, एक साथ मिल रहे हो। जैसे आप में से मुझे सब लोग फेस से जानते थे ना, लेकिन अभी जो डीलिंग हो रही है हमारी, कई लोगों का मैं नाम पूछ रहा हूँ, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं। मैं चेहरे पहचान रहा हूँ, कौन कौन कहाँ है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए। तो रिलेशनशिप में टाइम देने से रिलेशनशिप बनता है। ऐसे नहीं कि साल में एक बार मिले रिलेशन बन के खड़ा हो गया ना, राइट। तो इसलिए उसको डेवलप करो, उसको मेंटेन करो। मेंटेन करने के लिए पुराने जमाने लोग डेलिबरेटली मिलने जाते थे। हाँ, आ रहे हो कौन मंदिर, हाँ मैं भी आ रहा हूँ, चल जाओ, कल कितने बजे पहुंचे, 4 बजे पहुंचे। ऐसा होता है रिलेशनशिप, मिल के डांस करेंगे। भाई प्रसाद मत पा लेना तू पहले, मैं साथ में पाना। ये होता है रिलेशनशिप। अब पहले गपा गप खा ली, मिलना आपस में, गले मिलना, बातें करना, शेयर करना। आज ऐसा हो गया, और जैसे आप जो मित्र आपके नहीं आए, अगर वो आपके मित्र हैं तो आप जरूर उसको सुनाओगे जाके, क्या क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या मजा आएगा, शेयर करोगे ना, दैट्स रिलेशनशिप। तो मेंटेन भी करना, फिर ग्रो भी करना है, बढ़ाना भी है। मान लीजिए किसी कारण बस कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो फोन करो, भाई क्या हुआ, बहुत दिन से मिला नहीं। जैसे मेरा अमोक लीलापुर और ऋषि कुमार को जी, हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, और हमारा एक ग्रुप है, जैसे 3 मस्किटियर्स होते हैं ना, हम लोग 3 मॉस्किटोस नाम रखे हैं। और उसमें हम लोग स्पिरिचुअल बातें तो करते हैं, अपनी बातें भी करते हैं। जैसे कोई किसी की तारीफ किया होगा, उसको लग रहा है भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, देखिए तारीफ भेजा किसी ने, वो भेजते पर बताते हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर हम लोग कभी कभी हमारे मंदिर पे जाके एक जगह कोने में बैठ के प्रसाद पाते हैं, है ना। और किसी वहां चले गए, नोएडा के गोविंदास में चले गए, वहां बैठ के प्रसाद पाते हैं। कोई नहीं, हम लोग बस तीनों होंगे, मस्ती करेंगे, अपनी अपनी बातें करेंगे। क्यों? याद रखना, इस्कॉन के सर्वे हुआ था कि इस्कॉन से मैक्सिमम लोग छोड़ते क्यों हैं। इसका रीजन था उसका कोई दोस्त नहीं है। जब वो छोड़ने जाता है तो दोस्त रहता है, उसको बताएगा भाई मुझे इस्कॉन छोड़ रहा हूँ। भला कैसे छोड़ दे भाई, तू मेरा दोस्त है, छोड़ के देगा तो रोकेगा उसको। कोई रीजन नहीं होगा इस्कॉन में रहने का, पर एक रीजन होगा कि मेरा दोस्त है। कई बार लोग सुसाइड करने जाते हैं, वो अपने दोस्त को बता देते हैं, भाई मैं मन कर रहा हूँ सुसाइड करने का। मेरे पास एक मेरा मित्र आया था, भाई मेरे को लग रहा है कोविड के समय सुशांत सुशांत मर गया था ना, जो बोला मेरे को ना लग रहा सुसाइड कर लूं। मैम आइडिया मैं बताऊं कैसे मरेगा। मैंने बोला, बोले मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। बोला हाँ मैं बताऊंगा, ऐसा मरना तू दर्द नहीं होगा बिल्कुल। बोले क्या बोल रहे हैं तू, मैं मरना चाहता हूँ। बोले मैं तेरी दोस्त हूँ भाई, मदद कर रहा हूँ तेरी। मैं ऐसा तरीका बताऊँ एकदम आराम से लेटे लेटे मर जाओ। तो बोलता है कि यार क्या यार, तो सीरियस नहीं ले रहा है। बोला अच्छा चल एक चीज बता, सिल्क की स्पेलिंग क्या है। बोलता है SILK। बोलिए आप लोग, एस ओके। गाय क्या पीती है? मिल्क नहीं पीती है, क्या पीती है? पानी। लेकिन आपका सिल्क 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 था तो दिमाग में क्या है, मिल्क मिल्क मिल्क। गाय पानी पीती, दूध नहीं पीती। ऐसे सुशांत मर गया था, तू भी मर रहा है। मैंने बोला तू भी मरना चाहता है, एक हम भी मर के देखते हैं, नहीं जैसे रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं। तो बोलता हाँ यार, फिर क्लियर होकर चला गया।
मतलब मरना नहीं है, हमें मारना है लोगों को, तो कुछ चेंज कर दो। तो उस प्रकार से ना रिलेशंस को बिल्ड करना पड़ता है, वो आपको आपके हार्ट शेयर करे। दूसरा चीज, जब हम एक दूसरे को सहन करते हैं तभी एक साथ रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। और सहन करने के लिए क्या जरूरी है, उसकी कमियों को नजरअंदाज करो। कमियां हर किसी के अंदर, ये पूरा वर्ल्ड कैसा है, इम्परफेक्ट है, हर आदमी इम्परफेक्ट है। और आप सोचते हैं मेरा दोस्त परफेक्ट हो जाए जबकि खुद वह इम्परफेक्ट हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कमियां सबके अंदर है कि नहीं? उन कमियों के साथ ही उसको एक्सेप्ट करते हो तो ही आपका मित्र है ना? टेढ़ा है पर मेरा है फॉर्मूला, जैसा भी है पर मेरा है ना? देखो कभी देखो, कभी कोई मित्र को देखना, सब मित्र मिलकर चिढ़ाते हैं फिर भी उनके साथ ही रहता है कि नहीं? एक लड़का था, थोड़ा टेढ़ा चलता था, उसका नाम ही टेढ़े रख दिए थे, टेढ़े। हाँ, क्या है वो, तो नॉर्मली टेढ़ा नाम को एक्सेप्ट कर लिया उसने, सोच, तभी वो रह रहा है, नहीं तो चिढ़ के चला जाता। एक मित्र है, वो जब भी आता है ना तो उसके बारे में कुछ चिढ़ता बहुत, उसको चिढ़ाते हैं, आ गया, हाँ चुप हो जाओ, आ गया, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं कर रहे उसके बारे में। मेरे बारे में तुम लोग बात कर रहे थे, नहीं तेरे बारे में, हमने तेरे इसके बारे में बात की, बोले नहीं हमें तेरे इसके बारे में बात नहीं की, बिल्कुल नहीं, नहीं यार तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, बताओ क्या बात कर रहे थे? अरे बाद में बता देंगे, तो उन्होंने उसको एंग्जाइटी में डाल देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे अच्छा चले, फिर चलते हैं, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम लोग आपस का मामला, तू कहाँ जाएगा? बोले मैं भी जाऊंगा। बोले भाई हम लोग नहीं ले जाएंगे तुझे, बोले मुझे जाना है। तो ये छेड़ते हैं बच्चों के बीच में, सभी होता है, तो रिलेशनशिप अच्छा बन जाता है। क्या कि एडजस्ट कर रहे हैं इतनी कमियों के बावजूद भी। कमियां सबके अंदर है, फोकस किसमें होना है, अच्छे में, उसका अच्छा गुण क्या है। अच्छे गुण को देखोगे तो अच्छे गुण आएंगे, बुरा देखने से वो चला जाएगा और उसके बुरे गुण आ जाएंगे। क्या फायदा? जैसे इडियोसिंक्रेसीज कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर अजीब सी चीज होती है, अजीब सा। कई लोग ना अजीब से करते थे, वोट दबा रहे, कई लोग देख लो ऐसा करते थे, अभी भी कई लोग दबा रहे थे, मैं देख रहा था। इट्स ओके, उसकी आदत है। कई लोग ऐसे से करते रहते हैं, कई लोग काम को याद रहेंगे, है ना? कई लोग ऐसे करते रहते हैं, ठीक है एडजस्ट कर लो, अपना है, टेढ़ा है पर मेरा है। अब उसको टोकते रहो, क्या है तुझसे छुआ याद रहता है, क्या करता रहता है, क्या हरकतें हैं, छोड़ दो, इट्स ओके। कई लोग जब के समय कैसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम, ऐसा करते हैं कई लोग। एक भक्त है, वो माला करते समय कैसे करें, हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे 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 हरे। ठीक है भाई, करने दो, करने दो, अपना मित्र है, उसका स्टाइल है, समझ रहे हैं? कई लोग पूरे दिन हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा लगता है वो उड़ के चले जाएंगे। एडजस्ट कर लो, कमियों के साथ एक्सेप्ट करो, तब वो आपका है। कमियां बोलो नहीं तो कमी निकाल के आना, नहीं आएगा आपके पास, कभी कहां से निकालेगा बेचारा, सबके अंदर कमियां हैं। रूपा जी कहते हैं टॉलरेट देम एज आई एम टॉलरेटिंग यू, मैं तुम्हें सहन कर रहा हूं इसलिए तुम भी सहन करो, राइट? देखो जिसके अंदर कमियां देख रहे हैं वो भी आपको सहन कर आपकी किसी कमी को, इसलिए उसकी कमी को सहन करो, है बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक, अब एक प्रश्न आता है, प्रभु जी लेकिन अगर उसके अंदर कमी है उसको सुधारना नहीं चाहिए क्या? यस, सुधारना चाहिए। तो सुधारने के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, PMTW। क्या चीज? PMTW याद रखो। एम आई राइट पर्सन टू करेक्ट? करेक्ट करने के पहले देखो क्या मेरा संबंध बना है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा है उससे, मेरे करेक्शन करने पर करेक्शन ले लेगा? नहीं तो मैं क्यों लोगे, क्यों करोगे करेक्शन? जैसे कोई अभी बाहर चले जाओ, बीड़ी पी रहा है, इधर भाई बीड़ी के अपना, बीड़ी नहीं पीना के बाद, अरे तुम कौन हो, कोई भी हम देश के नागरिक है, बीड़ी पीते हो? बोले तुमको सही, बोले किसी से भी देश का नागरिक को बीड़ी पिया मुझे पसंद नहीं, और सहन करेगा तो कूट कूट देगा। जब भाई जैसे कोई आया, भाई से मेरा नाम था, एटीएम कार्ड देना, क्या एटीएम नंबर बताओ, बोले मुझे पैसे की जरूरत। बोले तुम कौन हो भाई, कोई भी, मैं पैसे की जरूरत तो भारत का नागरिक हूँ। लेकिन आपका मित्र हो, बोला भाई
4,000 रुपये चाहिए, हाँ कितने बजे चाहिए, अभी चाहिए, लो ट्रांसफर कर। दोस्ती में ये होता है ना, तो कनेक्ट, फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट, कनेक्शन होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। बिना रिलेशन में करेक्शन करोगे ठीक नहीं। तो एम आई राइट पर्सन, क्या आपसे करेक्शन लेना चाहता है, तब करो, नहीं तो मत करो। फिर सेकेंड, डू आई हैव राइट मोटिव टू करेक्ट, मेरा मोटिव क्या है करेक्शन देने का, उसको नीचा दिखाना है, भाई ऐसा माला मत किया कर, देख मैं कैसे माला कर रहा हूं, वैष्णव से सीख, वैष्णव से। राइट मोटिव होना चाहिए कि भाई वो मेरा मित्र है, उसके फायदे के लिए सुधारूंगा। देखिए आपका मोटिव ना उसको पता चल जाता है, क्योंकि आपके भाव से पता चल जाता है, आपके एक्शन से। आप क्यों करेक्शन कर रहे हो, क्योंकि आप करेक्शन करोगे तो सबके सामने नहीं करोगे, अपने अलग अलग करोगे, और आपकी बातों से पता चल जाएगा कि आप सचमुच उसका भला चाहते हो, राइट। और डू आई नो राइट वे टू करेक्ट, करेक्ट करने का तरीका भी पता होना चाहिए, कैसे बोलना। मैंने कल बताया था ना, किसी की गलतियों को बताना है तो पहले ग्लोरीफाई, क्लेरिफाई, ग्लोरीफाई, पहले उसकी तारीफ करो। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा कीर्तन गाया, लेकिन आपको लगता है थोड़ा ये सुधार की जरूरत थी, तो बोले गुरु जी क्या गाते यार, मस्त आवाज है, मैं तो फैन हुआ। लेकिन अगर ये चीज अच्छा कर लेंगे ना, आप तो सुपरस्टार बन जाओगे। लेकिन मेरे को तो पसंद आता है, हमने देखो बीच में डाल दिया, उसको क्या लगेगा कि मुझे यही सुधारना है, राइट। आपने बोला क्या गाया है, ऐसे लगे गधा रेंग रहा था, अरे ढंग से गाया करो यार दोस्त, तो इसका मतलब मैं कुछ भी साइन कर लूंगा, तारीफ ही करूंगा आपका, थर्ड क्लास का गाते हो यार। मैं बोल दूंगा प्रभु जी से कि तू गाने मत दिया है, वो लाइन कैसे गा रहे थे आप, बोले तुझे क्या वो लड़ाई हो जाएगी, वो पता वो क्या सोचेगा, ये व्यक्ति बेकार है जो मुझे पसंद नहीं करता। कोई ना कोई बोला हुआ प्रभु जी अच्छा गाते हो, उसकी उसकी वजह से सोचता है मैं अच्छा गाता हूँ, ये व्यक्ति गलत बोला। राइट वे होना चाहिए, तरीका है ना। गलती को बताना है मित्रता पूर्वक, सही मोटिव से, सही समय पर, टाइम भी जरूरी है। जैसे अब किसी भक्त ने इतना सुंदर सजाया है, ये उत्कर्ष पूर्ण किया, किसने किया है ना, उत्कर्ष पूर्ण किया, कितना बढ़िया किया, किसी ने तारीफ किया उनकी, किसने किया, हाथ खड़ा कर, कोई किया, एक दो लोगों ने किया, आपने किया, क्या अंगड़ाई ले रहे हो, अंगड़ाई ले रहे हो कि किया है, तारीफ किसी ने किया ही नहीं, सोचो तारीफ करने में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, आप देख रहे हो, हाँ भाई उत्कर्ष भाई इधर आ जाओ, ये क्या किया भाई तूने, डेकोरेशन किया है, हाँ फूल का यहाँ पर फूल ही नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, ये विग्रह ऊंचा होना चाहिए, फोटो नहीं है, रूपा जी को पीछे रख दिया, बताओ यार क्या व्यवस्था है। उसको लगेगा मैं भाई 2 घंटा लगा कर उसको डेकोरेट किया हूँ और तुरंत ही करेक्शन हो गया, नहीं, पहले क्या कर रहा है, तारीफ, सब कुछ उसको खुश करना, लोगों को दिखाना, मुझे कितना बढ़िया सेवा कर रहे हैं। कभी और समय मिले तो बोलना चाहिए ये कर लेते ना और अच्छा होता है, समय चेंज कर देना। कोई चाहे 6 घंटा करके कोई पेंटिंग बनाया हो, एक पेंटर था वो हमेशा पेंट करता था, रोड पर लगा देता, बोलता है जो जिसको जहां कभी लगती है वहां गोला लगा देता, सब गोला लगा देते हैं, शाम को देखते हैं गोला ही गोला उसके अंदर, कमी निकालने वाले बहुत बोलते हैं, वो दुखी रहता है, मैं अच्छा नहीं कर पाता, लगता है पेंटिंग बनाना नहीं आता है। दोस्त से शेयर करते हैं यार मुझे समझ नहीं आता है, लोग बोलते हैं कि मैं पेंटिंग अच्छा नहीं बनाता हूँ, बोले तो पेंटिंग बना, मैं करता हूँ। पेंटिंग बनाता है तो उसके नीचे लिखता है कि कहीं भी कोई कमी दिख रही है तो सुधार कर दो, सुधार दो पेंटिंग, कोई गोला नहीं लगता है, कोई सुधार नहीं, तो पेंटिंग किसी बात ही नहीं है ना। जो बोलता है प्रभु जी ठीक से सजा नहीं, बोला प्रभु जी अगली बार आप सजाना, वो सुधार नहीं करेगा। बताया था मैं, जैसे मैनेजमेंट में बस अच्छा नहीं है, नो प्रसादम बढ़िया नहीं है, तो बोले उसको इंचार्ज बना दो एक बार, सब पता चल रहा है। ऐसे राइट टाइम होना चाहिए, हमेशा ग्लोरीफाई करना ज्यादा अच्छा है, दूसरे के गुणों को ग्लोरीफाई करने से एक हमारे अंदर गुण अच्छा आ जाता है वाला, और वो व्यक्ति अपने उस गुणों को एनहांस करता है और अच्छा करना चाहता है, क्योंकि उसकी तारीफ हुई, करेक्ट। और उसके बाद फिर भी कुछ मान लो उसकी ऐसी गलती हुई कि आपको दुख पहुंचा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी गलती उसने की है, अब क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी क्षमा करना चाहिए। अगला स्टेप क्या है, क्षमा, इन स्पाइट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, बिकॉज
इट इज कलियुगा, देयर विल बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो क्या करो, फॉरगिव करो। फॉरगिव करने के लिए याद रखना, क्षमा मांगने जाते हैं आपसे कोई, तो क्षमा मांगने आया है इसका मतलब वो सोचता है कि उसने गलती की है, ठीक, रिग्रेट कर रहा है, क्षमा कर दो, ठीक। और जो क्षमा मांगने गए हो किसी के पास, तो याद रखना क्षमा मांगने के पहले उसको क्षमा करना पड़ेगा। समझिए कैसे। आपका नाम क्या है? गौरव। अखंड प्रभु। गौरव अखंड प्रभु में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़े हो गए, वैसे तो अच्छे मित्र है लेकिन झगड़ा हो गया मान लीजिए। तो गौरव प्रभु ने इनको मान लीजिए धक्का दिया किसी कारण से, और अखंड प्रभु ने उनके खंड खंड कर दिया, उसकी हालत खराब कर दी। लेकिन बाद में अखंड प्रभु को लग रहा है यार मैंने ज्यादा ही कर दिया यार, उसमें तो सिर्फ धक्का ही दिया था, ठीक नहीं है। तो अखंड प्रभु गए गौरव प्रभु से क्षमा मांगने के लिए। तो क्षमा मांगने के पहले ना अखंड प्रभु को उन्हें क्षमा कर देना चाहिए उनके धक्के का जो बुरा लगा था। नहीं तो पता क्या होगा, क्षमा मांगते से बोलेंगे सॉरी प्रभु जी, मैंने आपको इतना बुरा लगा है तो खंड खंड करने की कोशिश की, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मन में क्या रहेगा, लेकिन जो तूने धक्का मारा था ना वो मैं छोड़ूंगा नहीं। राइट, आप क्षमा तो मांग रहे हो पर क्षमा नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि किसी न किसी कारणवश से आप उससे दुखी हुए थे, तभी तो इतना क्रोधित हुए और फिर क्षमा मांगने गए। तो जिस कारण से दुखी हुए थे उसके लिए क्षमा नहीं कर रहे थे, जैसे यानी फॉरगेट नहीं कर रहे हो, तो क्षमा मांगना नकली है, मन में कहीं रहेगा। और याद रखना, अगर क्षमा नहीं करते हो और क्षमा मांगने जाते हो तो उस व्यक्ति को देख देख को हमेशा याद आएगा कि मैं तो क्षमा मांग लिया बेटा, तूने मुझे धक्का दिया था ना, याद रख, चुन चुन के बता दूंगा ठाकुर, तो क्षमा करना भी पड़ेगा, राइट। तो ऐसे कुछ समस्याएं आती है। क्या समस्या आती है, जैसे मान लीजिए आपने क्षमा नहीं किया जिस व्यक्ति को, तो उसको देख के क्या आएगा, हमेशा देखकर वो घटना याद आएगी। पहला प्रॉब्लम, जब जब वो देखे वो घटना तो याद आएगी, तो आप एक्चुअली आप नहीं रहोगे जो होना चाहिए, जो हो उससे नीचे गिरोगे बार, क्योंकि किसी को देखकर घृणा करना, उसकी कमियों को देखने क्या होता है, हम नीचे जाते हैं। और दूसरा क्या होगा कि आप जो प्रोग्रेस कर सकते थे पिछले 10 साल में, वो प्रोग्रेस नहीं, जब उसको देखते हो तो मन दुखी रहता है, यार आ गया भाई, उसको देखकर तो दिमाग खराब हो जाता होगा, आपका क्या होगा, प्रोग्रेस पीछे हो गया। तीसरी चीज क्या होगा, आप उस अवगुण को हमेशा एम्बाइब कर रहे हो, अपने जो उसने गलती की, आपके अंदर वो अवगुण आ जाएगा, ठीक है। और चौथी चीज, चौथा प्रिंसिपल क्या होता है, जो एक ऐसा सब करेंगे तो क्या होगा, समाज में क्या होगा, आपस में मिलजुल कभी नहीं रह पाएंगे, राइट। देखिए जब एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में प्रेम रहता है तो देख के अच्छा लगता है। दो दोस्त आपस में मिल रहे हो, प्रेम पूर्वक रह रहे हो, तो देखने से अच्छा लगता है, नहीं लगता है। कृष्ण और अर्जुन जब खांडवप्रस्थ मिला तो उनको लेके गए, तो अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे सखे देखो तुम्हें क्या मिला है, खांडवप्रस्थ तुम्हें क्या मिला, ऐसा मुझसे जब मस्ती कर रहे थे। बोलते नहीं, मेरे को आप मिले हो, मेरे साथ आप मुझे और क्या चाहिए। बोलते हाँ ये तो है, दोनों गले मिलते हैं। तो वहां पर अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। अग्निदेव बोलते हैं मैं आप लोग की मित्रता देख के इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ। तो बोले खांडवप्रस्थ को अब जलाकर समतल कर दो। खांडवप्रस्थ को जलाकर समतल करते हैं तो मय दानव वहां पर जलने लगता है, मय दानव छुपा रहता है खांडवप्रस्थ में। तो अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं वहां पर वरुणास्त्र चलाओ, वरुणास्त्र से अग्नि बुझ जाती है और मय दानव बच जाता है। मय दानव को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, ये सारा महल बनाओ यहाँ। तो इंद्रप्रस्थ मय दानव ने बनाया। किससे बना, दोस्ती से। दो दोस्त मिल रहे हैं, खुश है, अपने आप लोग संसार उसको देख के खुश होते हैं। आप देखना दो कुत्ते खेलते हैं, देखना अपना मस्ती करते हैं, पलटते रहते हैं, उसको देख के अच्छा लगता है। और दो लड़ रहे कर रहे हो, कैसा लगेगा, भाई मार अम्मी ने काट ले कहीं गुस्से में। या दो बैल लड़ रहे हैं, लेकिन दो बैल अगर दूसरे को चाट रहे हो, प्रेम कर रहे हो, तो अच्छा लगता है, ये स्वाभाविक है। तो सोसाइटी भी खुश हो जाती है हम लोग को देखकर, आपस में संबंध है, मिलकर डांस कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, मारा पीटी मुक्का थोड़ी थोड़ी दांत मात निकल रहा हो,
बोले बड़ा खतरनाक समाज यहाँ क्यों है, राइट। तो समाज जहां पर मित्रता होती है वहां पर लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इसमें जो लोग एक दूसरे को खासकर जानते हैं, इसलिए मैंने अमृत गौर प्रभु के जो भक्त तरफ बैठा है ना, और जो अलग है जो बैठे हैं, हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, चलो उसके बाद करा देता हूँ मैं, दोनों एक साथ करा देंगे क्योंकि समय कम है। इसके बाद अप्रिशिएशन, दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट कैसे करना चाहिए, जेन्युइन फ्रॉम हार्ट। जब भी मिलो उसके गुणों को वर्धन करो। जैसे किसी ने मृदंग, आपने सब बहुत अच्छे, कई लोग मृदंग बजाते हैं, तो बोलो मृदंग अच्छा, तो ये क्या अच्छा मृदंग बजाते हैं, उससे क्या हो जाएगा, नाराज होकर चले जाएगा दिल्ली वापस, खुश होगा वो और मृदंग पर और ध्यान देगा। दूसरे के गुणों को, और जेन्युइनली होना चाहिए, ये नहीं प्रभु जी आपकी आंख ना एकदम कमल के समान लगती है, माय गॉड आपके दांत तो जैसे बर्ड्स के समान लगते हैं, वाह, ये नहीं, जो है वो बोलो। कोई सेवा अच्छा करता है, कोई पूजा अच्छा करता है, कोई कीर्तन अच्छा करता है, कोई नाचता अच्छा है, सबके अंदर गुण तो है ना, उसको हाईलाइट करो, किसी अल्टरनेट मोटिव से नहीं। ज्यादातर लोग तारीफ किसकी करते हैं, चापलूसी करते हैं, किसी लिए कि कुछ मिल जाए, अरे प्रभु जी तो वाइस प्रेसिडेंट के पीछे लगा रहा, कुछ हो जाएगा हमारा, हरे कृष्ण प्रभु जी आपको देख के ना बड़ा आनंद आता है, जरा वो कूपन दे देना प्रभु जी, हंसाता। एक व्यक्ति हमेशा कुछ लेने के पहले ना तारीफ करेगा, बोलेगा क्या आपने तुलसी आरती गाई है, बहुत बढ़िया, जरा एक कुर्सी सरका दे, काम भी ले लोगे। ऐसा कई लोग करते हैं, इस पर्पज से तारीफ मत करो, आपको अच्छा लगा बोल दो, और बोलने के लिए समय मत लगाओ, करेक्शन करने में भले समय लगा दो, बाद में करना, अच्छा दिखा बोल दो, रोजी आपकी ये गुण बहुत अच्छा लगता है, आपका ये बिहेवियर अच्छा लगता है। और कभी कभी तो उसको लिख के दो, व्हाट्सएप करो, रिकॉर्डिंग करके दो, सबके बीच में बोलो। याद रखना, करेक्शन प्राइवेटली करना चाहिए और अप्रिशिएशन पब्लिकली करना चाहिए। हमेशा पब्लिक में तारीफ करो ताकि उसको और भी जान सके उनका गुण क्या, ये लिख सकते हो आप, ये लो पॉइंट कि करेक्शन प्राइवेटली, अप्रिशिएशन पब्लिकली, ठीक है। और एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ बेस्ड ऑन हाउ मच वी रिलिश अदर्स बीइंग अप्रिशिएटेड। भक्ति में उन्नति का कैसे पता चलता है कि दूसरे का तारीफ हो रहा तो आपको कैसे फील हो रहा है ना। जैसे मैं बोलूं प्रभु जी अखंड प्रभु ने सबसे बेस्ट वोट किया आपके बीच में, आप बोले ये कब से बेस्ट हो गया, प्रभु जी की भी फर्क नहीं है, देख नहीं पाते, और उस पर जाके छेड़ने लगते हैं, और प्रभु क्या खिलाया था प्रभु जी को, ऐसे बेस्ट डिवोटी अवार्ड मिल गया। चलो यार यहाँ तो अच्छे बुरे का कोई पता नहीं चलता है, चलो भाई हम तो अलग ही चले। वो व्यक्ति एडवांस है ही नहीं। खुश होना चाहिए कि आपका दोस्त तारीफ हो रहा है, नहीं तो पता चला गौरव गुरु के प्रसाद में जहरी मिला दिया उसने, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पहले नंबर पर हम, दूसरे नंबर पर आ ही सकते हैं, नहीं, खुश होना चाहिए। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान क्या होता है, दोस्त बताते, एक मेरे मित्र थे, मैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाता तो मेरे साथ जाते थे वो, और बता क्या बोलते हैं, मैं थक जाता ना, बोलते कितना बुक्स हुआ, मतलब 10 मेरा तो 20 हो गया, बोलते मैं यार 20 हो गया, इसमें मैं भी करूंगा, जब मैं भी करता, फिर आके मैं चला 30-40 हो जाता तो मैं आके बैठ जाता, 40 तो हो ही गया, वो क्या कर पाएगा, वो आता बोलो कितना हुआ, बोला 40, अरे हमारा तो 60 हो गया। मैं तू कहाँ से कर रहा है भाई, तू बोलता अपना ऐसे ही है, ऐसे जाता हूँ, ऐसे पूछते तो ले लेते हैं हमारा, ऐसे करते करते ना मैं 120 तक पहुंच गया, वो आया बोलते मैं 150 हो गया, मैंने 130 कर लिया, बोला अब मेरे शरीर में ताकत नहीं, मैं सो रहा हूँ, मैं बस में आके सो गया। फिर वो भी आया थोड़ी देर बाद, बोलते कितना हुआ, बोला 130, मैं कुछ बोलना नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोला तेरा कितना हुआ, बोलते मेरा 20 ही हुआ है। बोला अभी तक क्या, बोला मुझे तुझे चढ़ा रहा था ताकि तेरा हो। तो ऐसा होता, खुश होना चाहिए वो। और पता सबको उसने पूरे मंदिर में बताया कि प्रभु जी एक ही दर्शन में 130 भगवत गीता किए, मेरा दोस्त है, ये मेरा मस्त बेस्ट फ्रेंड है, तो खुश होकर बता रहे हैं।
अभी थोड़े हो रहे हैं, 120 किया होगा, प्रभु जी आपने पैसा डाल दिया होगा, क्या स्पॉन्सर है, पता नहीं। कई लोग ऐसे ही करते हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट? इफ यू लव अदर्स, कृष्णा इज प्लीज्ड। दूसरों से प्रेम करोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो कृष्ण खुश होता है, दुखी नहीं होते, राइट? चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी अपने सारे मित्रों को क्या करते थे? तारीफ करते थे, राइट? जितने भी आसपास के लोगों को तारीफ करते थे। हरिदास ठाकुर को जानते हो कौन है, इनको जानते हो कौन है, सबको गुण बताते। तो यही हमको करना है कि आसपास के डिवोटीज का गुणगान करो, ज्यादा गुणगान, ठीक? और याद रखो, मान लीजिए किसी के अंदर कोई गुण है या आपको कुछ क्षमा मांगना है, लेकिन आपने आज नहीं मांगा, और मान लीजिए वो कल मर गया, आपको कैसे लगेगा? मैं उसको क्षमा नहीं मांग पाया, आप कैसे? बहुत दुख है मुझे। आप जिंदगी भर दुखी रहोगे ये सोच कर कि एक काश मुझे एक मौका मिल जाए, उस प्रभु जी को जाकर मैं माफी मांगू, दंडवत करूं, मैंने उसके प्रति अपराध किया। तो ये बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। इस एक्टिविटी में मैं, घंटी है हमारे पास, बेल, पूजा वाला बेल है, लेकर आओ। ध्यान से समझिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है? सब लोग के लिए ये घंटी में बजाऊंगा, जैसे लंबा, लंबा हो गया, छोटा वाला कैसे? ये छोटा है, ठीक? लंबी घंटी बजाऊंगा, वो पति को जल्दी आइए। लंबी घंटी बजाऊंगा तो एक डिवोटी चुनोगे, उसके पास जाओगे, ए डिवोटी बी डिवोटी मिल गया। ए डिवोटी क्या करेगा? बी की तारीफ करेगा, जेन्युइन। और बी को क्या करना है? ऐसे नहीं है प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं करना, चुपचाप सुनना पड़ेगा, और सुनकर मन ही मन गुरु और कृष्ण को ट्रांसफर करना है, कृष्ण आपकी कृपा से हो रहा है मेरे, ठीक है? जब मैं छोटी घंटी बजाऊंगा तो ए रुक जाएगा, अब बी तारीफ करेगा ए की। क्लियर है? इतना समझ में आया? लंबी घंटी बजाने से आप व्यक्ति ढूंढोगे, ए तारीफ करेगा बी की, बी तारीफ करेगा, फिर छोटी घंटी के बाद बी तारीफ करेगा ए की। फिर से मैं लंबी घंटी बजाऊंगा ऐसे वाली, उसमें क्या करेंगे? ए ढूंढेगा किसी और ढूंढेगा सी को, बी ढूंढेगा डी को, फिर उसके साथ वही एक्टिविटी होगी। फिर छोटा बेल बजाऊंगा, सी और ए में एक्सचेंज होगा। समझ में आया? किसको समझ नहीं आया दोबारा बताऊंगा, बताओ किसको समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ नहीं आया? देखिए अब इधर आओ, इनके मैंने घंटी बजाई, मैंने कुछ चुन लिया, सामने खड़े हो गए, कोई और खड़े, कोई और खड़े, ऐसा चलता रहेगा पैरेलल, ठीक? और मैंने तारीफ, प्रभु जी आप बहुत अच्छे लगते हैं, बढ़िया सेवा करते हैं, क्या फीडबैक लिया आपने, जेन्युइन तारीफ, जो उनकी क्वालिटीज है। फिर मैं छोटी घंटी बजाऊंगा तो ये मुझे मेरे बारे में बोलेंगे। क्लियर है इसमें? क्लियर? क्लियर है? खड़े हो जाइए सब लोग। थोड़ा कॉपी पेन का ध्यान रखना, उसमें पैर नहीं लगना चाहिए। कोशिश कीजिए जिनको जानते हैं खासकर, ठीक है? क्योंकि हम नहीं जानते, उसके पास जाओगे तो खड़े रहो, दूसरे के मुंह देखते रहोगे, आप कौन मैं कौन, मेरे को पता नहीं आप कौन है, मैं क्या करूं, ऐसे चलता रहेगा। ओके, आर यू रेडी? अभी पकड़ना नहीं है, जब बोलूंगा तो पकड़ना है, कोई भी किसी को पकड़ सकता है। ओके, स्टार्ट।
बोल कम बैक। हो गया तारीफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बैठो। ओके, एनी रियलाइजेशन कोई शेयर करना चाहता? माइक कोई शेयर करना चाहता? आपको कैसा लग रहा है? यस, इधर इधर। सुनिए सुनिए, हमें उनके ना दोष में देखते हैं और हमें जब हम भगवान करते हैं तो कहीं भी हमें भी ऐसा लगता है कि हम सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं और फिर जो भी हमारे साथ पास है कुछ हमारे बीच में पेश हो तो कहीं ना कहीं वो चीज रिकवर हो जाती है भगवान करने से और हमारे बीच में और अच्छा रिलेशन डेवलप होता है। गुड। और कोई शेयर करना चाहता है? ओके, इधर अखंड प्रभु दो। तारीफ करते वक्त ना अच्छी चीजें ही आती हैं, उसमें ये अच्छी होती है और ऐसा तो मुझे नहीं पता था कि मैं उम्मीद ऐसा ना कई लोग। अच्छा, कितने उमापति ब्रो, कितने लोग ऐसा लग रहा था कि इस बेचारे को गलत फहमी हो गई है ना? ये जो तारीफ कर रहा है एक्चुअली वो नहीं, पता नहीं क्या सोच रहा है। ओके, कितने लोग आप में से एप्रिसिएशन को गुरु और कृष्ण को ट्रांसफर कर पाए? ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो। जो नहीं कर पा कोई बड़ी बात नहीं। कई लोग लगा चलने दो प्रभु, घंटी क्यों बज गई, बोलते रहो। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? रियलाइजेशन? यस। तो मेरा ये साथ रह के भी हम भले हमारे पर उपचार आता भी है कि इतने अच्छे हैं हमें बोल भी पाते। हाँ, तो इससे जो बोलने से मतलब लगता है कि तुझे भी थोड़ा सा हमारा रिलेशनशिप भी बहुत। देखो आप ना एक चीज अब रियलाइज किया कि लोग कितना बारीकी से अपने गुणों को देखते हैं, है ना? ये भी रियलाइज हुआ लोग एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे अच्छे गुणों को, सिर्फ मेरी कमी को नहीं, अच्छे गुणों को भी ऑब्जर्व कर रही है। फील किया कि नहीं किया? देखो यार ये मैं कर रहा था, कब देख लिया इसने, कब फील कर गया? तो लोग देखते हैं, आप भी देखो, ये मतलब है। और कोई? कृष्ण को पसंद करने का बहुत अच्छा तरीका है। पूरे जीवन कृष्ण को पसंद करने के लिए और एक प्रयास से कृष्ण पसंद हो जाए तो नहीं करना चाहते, इतना पसंद नहीं करना चाहते। से हाईग्रीव है, कल हाईग्रीव के घर में गया था प्रसाद पाने के लिए। उनके ब्रदर की दो छोटियां जुड़वा बच्ची है। मैं उनको गोद में लिया, प्यार किया, उससे कौन खुश हो रहा था? हाईग्रीव गुरु के परिवार के लोग खुश हो रहे थे। भगवान के भक्त को अगर खुश करोगे, भगवान एकदम इमीडिएटली खुश हो जाएंगे। उनको अलग से खुश नहीं भी करोगे ना, आप यहाँ पर ऑफरिंग पूजा वूजा नहीं भी करोगे ना, सिर्फ भक्तों को खुश कर दो, भक्त खुश होगा ना, पता अपनी तारीफ करेगा जाके, और मेरा दोस्त है ना आज मेरी तारीफ किया, भगवान खुश हो जाएगा। ये सीक्रेट है। हम लोग एक एक्टिविटी और करने जा रहे हैं। आपको ना कम से कम 10 ड्यूटी से अभी मिलना है, ऐसे जैसे कि कई साल बाद मिल रहे हो, समझ रहे हैं है ना? उसको ऐसे वेलकम करना है कि ना, अरे प्रभु जी कहाँ थे, आ रही बोल, गले मिलना, ठीक है? पहले जैसे हम लोग जनरली मिलते हैं ना, और प्रभु जी कैसे आना है, ठीक है चल, ये नहीं, थोड़ा एकदम एकदम ऐसा कि ना आपको लग रहा है कि व्यक्ति का आना मेरे जीवन में कितना अच्छा, वेलकम करना, ठीक है? तो ऐसा 10 लोगों से मिलना, यहीं पर कोई किसी से भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? खड़े हो जाइए सब लोग, एकदम एकदम चार्मफुली, फेथफुली, गले मिलो जोरदार, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट।
वापस आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वापस आ जाओ। अब कैसा लग रहा है? खुश हो गया दिल? अब देखो, सिर्फ आप 1 मिनट मिल रहे किसी से, कितना अच्छा लग रहा है। और एकदम ऐसा मन उदास आता है देख के, यार कहाँ आ गया है बंदा है। रोजी गले मिलो, गले नहीं मिलो। लेकिन आप आर्टिफिशियल भी करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब 1 दिन 2 दिन से हम लोग साथ में हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को ऐसा फील करा रहे हो, तो खुशी हो रही, नेचुरल। आपके अंदर जो खुशी वो आर्टिफिशियल नहीं है। तो जब भी मिलो ना, ऐसे मिलो, कहीं भी मिलो, उसको देख कर ना ये अच्छी चीजें फैलेंगी। सब लोग एक दूसरे को ही मिले। अभी हम लोग मिलते हैं और मुझे ठीक है, क्या ठीक है, सब ठीक है था, आपको देख कर दिमाग खराब हो गया। खुश होकर मिलो, ठीक है? कैसा लग रहा आप लोगों को? कहाँ गया आलस? देखिए, आलस है ही नहीं दूर दूर तक। जिसके साथ रहते हो, मिलते जुलते हो, वहीं से गले मिलने में अच्छा लग रहा है। तो ये हमेशा, कभी भी कहीं भी मिलो, बस याद रखना कि प्रभु जी के साथ, है ना? किसी माता जी कहा दिया हो गया कांड, ये मत करना, ठीक है? फिर पता चला जेल में लोग गले मिलेंगे वहां पर। ओके, सो नाउ वी डू वन अनदर एक्टिविटी। उसके लिए मैं थोड़ा सा सेशन लूंगा, उसके बाद करते हैं। इतना करने के बाद भी हो सकता है संबंध गाढ़ा नहीं हो रहा है ना? क्या ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, एप्रिसिएशन, फॉरगिवनेस करने के बाद भी नहीं, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता, समय लगता है ना? जैसे कि स्त्री विवाह होता है तो वो 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद बच्चे को जन्म करती है। कुकिंग करने के लिए, केक खाना है तो कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट? ऐसे ही एक दूसरे के साथ सर्व करते 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 रिलेशन लंबे समय के बाद बनता है, एक दिन में नहीं बनता है। यहाँ पर भी हम आए, कई लोग एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, एक ही इवॉल्व में भी होकर नहीं जानते, उसके कारण हमने सब ट्राई नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसलिए टेक्स इयर्स ऑफ फर्स्ट फॉर ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, कई साल लग जाते हैं कभी। लेकिन अगर हम लोग को डील करना आता है अपने जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, इक्वल के साथ, तो ये पॉसिबल है। जैसे हरि नाम जप कर रहे हैं, हम क्यों जप कर रहे हैं? अभी भी कृष्ण प्रेम मिल गया किसी को? नहीं, फिर भी ये पता है कि दिन वैसे ही उससे रिलेशन बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते, एक दिन अच्छा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है? जैसे रिलेशन अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? गिफ्ट दो, गिफ्ट लो, छोटा छोटा गिफ्ट भी दे सकते हो। कुछ नहीं, आप किसी को इत्र ला के दे दिए, किसी को गार्लेट दे दिया, किसी को महाप्रसाद दे दिया। अगर आप कमाते हैं तो कुछ खरीद के दे दिया। सिर्फ बर्थडे पर नहीं, सरप्राइज। सरप्राइज कब होता है? जब कोई ओकेजन नहीं हो। मैं तो बर्थडे पर गिफ्ट देना इतना ज्यादा नहीं मानता। अच्छा, पता क्यों? बर्थडे पर आप सोच रहे हो कि बड़ा गिफ्ट देगा, छोटा दे दिया तो बुरा लग सकता है उल्टा। लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं, अचानक से गिफ्ट दे दिया, बोलिए क्या है, मतलब वैसे ही मन कर रहा है यार, तो मेरा दोस्त है यार, ले खुले खुले यार, थैंक यू, उसके मन में अच्छी भावना रहेगी, राइट? ओकेजन्स पे तो ऐसे प्रसाद है, प्रसाद देना, प्रसाद लेना। जैसे चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में गए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, फिर हृदय की बात पूछना। कभी कभी कोई उदास है, चिंतित है, दुखी है, क्या हुआ प्रभु जी, आप अकेले क्यों बैठे हो? प्रभु जी देखो अकेले बैठे हैं, क्या हुआ, अकेले क्यों बैठे हो? चेयर चाहिए, चेयर, बैठने में दिक्कत हो रही, गर्म हो गया शरीर, प्रभु जी हॉट है। हृदय की बात पूछो। किसी को कोई समस्या है, वो उदास बैठा है, आपका क्या दोस्त हो, पूछ नहीं सकते उससे? एक वक्त आया था, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कैंसर है,
पता है लोग इतने बदमाश से पूछ रहे मुझे कितना दिन बाकी है। अरे मरने वाले से मत पूछो भाई कितना दिन बाकी है। तो मेरे को आके बताया, बोला मुझे मेरे को तो कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। मतलब उसको सिम्टम्स ऐसे आ गए थे, मतलब ऐसी की तैसी, ब्लड शुगर की, मतलब फाड़ देंगे, चिंता मत करो मुझे, हम लड़ेंगे कैंसर से, मैं आपके साथ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ भगवान भी नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात से रोने लगे, बोलते मुझे मुझे कोई नहीं बोल रहा है बात, आप बोल रहे हो। मैं लड़ेंगे भोजी, ऐसे कैसे मर जाओगे, मैं लड़ जाएंगे, मृत्यु से लड़ जाएंगे आपके लिए। सब ईंट से इधर उधर हिला देंगे संसार में, सारे डॉक्टर कैसे कैसे कर देंगे, ठीक कर देंगे। और सही में उसको जो स्ट्रेंथ मिला ना, उसकी कीमोथेरेपी हुआ और सब कुछ, वो ठीक हो गया, बच गया। सिर्फ क्यों बता, उस डॉक्टर ने मुझे बुलाया, बोले आपकी एक वर्ड ने इसको होप दिला दी। बाकी लोग पूछ रहे थे दिन कितने में, बताओ। तो कभी कभी हमारा हृदय की बात पूछना, केयर करने से ही वो आगे बढ़ जाएगा, नीचे जा रहा होगा तो भक्ति में। रोजी क्या हुआ आजकल, आ नहीं रहे मॉल में, क्या हुआ, बहुत दिन हो गया। बोले मेरी बाला ठीक नहीं चल रही है। रोजी बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, मिलकर सॉल्व करेंगे। वो बार में दोबारा आ जाएगा। बोले भाई मेरी बाला बंद हो गई। हाँ तो माया में ही है, जाए यहाँ से, हरे कृष्ण। गया, वो गिर रहा है, उसको धक्का दे दो, उठाना चाहिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भगवत चर्चा करते थे। तो यही है, वो नॉट ओवरनाइट सर्विंग टुगेदर टेक्स years of first world patience at 3 levels, 6 learning exchanges। कुछ और लॉज होते हैं, लॉ ऑफ सेल्फलेस। देखिए जब आप सेल्फलेस रहते हो तो दूसरा व्यक्ति अट्रैक्टिव होता है ना। जैसे आपके प्लेट में 3 चपातियां हैं, एक के पास एक ही चपाती है, बोलते प्रभु जी एक चपाती है वो तो दो हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों को अच्छा लगेगा। और वो पता क्या करेगा, दूसरे के साथ अच्छा करेगा, क्योंकि उसके साथ अच्छा हुआ है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेल्फलेस, लॉ ऑफ मिरर। हमेशा कोई किसी के अंदर कमी देखते हो ना, तो वो देखना वो कमी उसके अंदर नहीं हो, मेरी कमी उसके अंदर दिख रही है। हर व्यक्ति अपने आप को शेर समझता है, लेकिन दूसरा बताता तो शेर नहीं हुआ। चलो दूसरे के अंदर कमी दिख रही है ना, वो समझो हमारी कमी है, जो भगवान उसके माध्यम से दिखा रहा है। शॉर्ट में चलो समय हो गया। लॉ ऑफ क्रॉप, जो ये खेती करते हैं ना, खेती, धान की खेती होती है, 4-4 महीने लग जाते हैं, बुआई करते हैं, उखाड़ते हैं, फिर लगाते हैं, पानी देते हैं, तब जाकर फसल मिलता है। तो रिलेशन को बनाने में टाइम लगाओ, गिफ्ट दो, गिफ्ट लो, मिलो, बातचीत करो, रिलेशन बिल्डिंग करो। खासकर जिसके साथ नहीं है उसके साथ बनाने के लिए ट्राई करो। जैसे साथ रिलेशन बिगड़ गया है, और बनाओ कुछ करके, राइट। लॉ ऑफ वेजिटेबल, सब्जी खरीदने जाते हो, भिंडी खरीदते हो, सामान खरीदते हो, तो चुनते हो भिंडी, चुनते कि नहीं चुनते, कि जो दिया उठा लेते हो, क्यों चुनते हो, बताइए। बेस्ट चीज, बेस्ट चीज ले लिया और खराब वाला छोड़ दिया। जब सब्जी में भी अच्छे चुनाव करते हो तो किसी भक्त का अच्छा गुण लो ना, उसके बुरे गुण को क्यों हाईलाइट कर रहे हो, बुरा गुण नेगलेक्ट कर दो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अच्छा गुण लो। लॉ ऑफ कंसर्न, you can have everything in life if you want, if you will just help other people get what they want। थोड़ा सा कंसर्न दिखाओ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रसाद पाने बैठा, उसको पानी, बोली मुझे पानी चाहिए आपको क्या, वो जिंदे भी याद रखा, भैया मेरे को, इसको कैसे पता चला मुझे पानी चाहिए। कंसर्न शो करो। कोई भूखा है, कोई सो रहा है तो लाइट बंद मत करो, किसी को गर्मी लग रही है मुझे पंखा चालू कर दूं आपके लिए, इतना इतना कर रहे हैं, कोई करोड़ों रुपए देने नहीं है, इतनी इतनी चीजें भी करना छोड़ दिए बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल। मोबाइल की वजह से रिलेशन इतना बेकार हो गया ना। जैसे आप माला कर हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कर जोर से करते हैं, उसको सोचना है डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा किसी को, बोला चाहिए जी आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, बोले नहीं नहीं करो, कितना बढ़िया लगा, आप उसके बारे में सोच रहे हो, सो खुशी नहीं हुई। लॉ ऑफ कंसर्न। लॉ ऑफ बैंक अकाउंट, हम लोग बैंक में जो डालते हैं वही निकालते हैं, कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं, कभी केयर किया नहीं, कभी मेहनत की नहीं उस पर, और उस पर करेक्शन शुरू कर दिया, उसके बाद करेक्ट करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक नहीं। लॉ ऑफ स्पेशलिटी, लॉ ऑफ स्पेशलिटी में क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा गुण है, तो वो गुण दूसरे के अंदर जरूरी नहीं कि हो। जैसे एक स्त्री थी, माता जी थी, वो बहुत अच्छा कुकिंग करती थी, उन्होंने अपने घर में एक डिवोटी को बुलाया, माता जी आप आइए प्रसाद खाने के लिए। माता जी आई,
तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाया, 56 भोग बना के खिलाया। माता जी खुश हो गई, बोले कभी हमारे घर भी आओ। और जिस दूसरी माता जी को कुकिंग नहीं आता, उसने खिचड़ी बनाया, खिचड़ी खिलाया। तो क्या बोल रही है, अब मैं भी ना कभी आई ना, कभी नहीं बनाऊंगी इसके लिए, कुकिंग नहीं करूंगा, मैं भी खिचड़ी खिलाऊंगी। तो अपना गुण खो दे रही है क्योंकि उसके अंदर गुण नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छा गाता है तो वो अपना गुण क्यों त्याग त्यागेगा, दूसरा बेसुरा गा रहा है, बोले इसके घर जाऊंगा ना बेसुरा गाऊंगा है। आप अपना अच्छा गुण अच्छा गाओ, अपने गुण को क्यों लॉस कर रहे हो। तो दूसरे के अंदर कमी देखकर नहीं करना। ओके, तो नाउ विल डू स्मॉल एक्टिविटी। आपको आपके पास पेन कॉपी है, ठीक है, और आपको एक डिवोटी को ढूंढना है जिसको नहीं जानते हो। उसके चार चीजें पसंद पता करना है। एक तो उसका नाम क्या है, ध्यान समझ लीजिए। हाँ, दूसरी चीजें वो उसकी नापसंद और पसंद क्या है, खाने में पीने में वस्तुओं में पसंद क्या है, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है, जॉब पढ़ाई करते हैं क्या करते हैं, और अंतिम उसका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ये लेना है जिसको नहीं जानते। ठीक है, हमेशा बहुत लोग एक दूसरे को नहीं जानते, और हो सकता है किसी को नहीं मिले। तो जो नहीं मिल रहा कि ड्यूटी की मैं नहीं जानता हूँ, ये जानता हूँ लेकिन इसके इसकी कई चीजें नहीं जानता हूँ। जैसे क्या पढ़ाई करें, कई बोलते हैं कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है ये पता नहीं, पढ़ तो रहा है, कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं। और अच्छा चलो, कॉलेज भी जानते हैं, बिजनेस भी जानते हैं, पढ़ाई भी जानते हैं, नाम भी जानते हैं, नंबर भी, लेकिन उसकी पसंद और नापसंद को शायद नहीं जानते। तो भी ट्राई करना कोशिश कीजिए। दो डिवोटी, क्योंकि समय लगेगा इसमें, दो डिवोटी ऐसा ढूंढ के जाना जिसको नहीं जानते हो और उसके बारे में आज जानना है। ठीक है, और ये एक्टिविटी रोज करना चाहिए आपको। इसको नहीं जानते हो, अक्सर देखते रहते हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करना। ओके, स्टार्ट।
दो लोग का हो गया है वो आकर बैठ जाए। जिनका दो लोग का हो गया प्लीज कम बैक, तो आगे का सेशन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya निदाय गौर पे बनंदे। हरे कृष्णा। हो गया? अरे बहुत चालान काट के आ जाओ भाई। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, सेशन हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई रियलाइजेशन को शेयर करना चाहता है इस पूरे सेशन का और ये लास्ट एक्टिविटी का, तो कर सकता है। माइक, एनीवन वांट टू शेयर समथिंग? पर बैठ जाओ, अभी मिलेगा, सब कहीं नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये जो एक दूसरे को जानने की वाली एक्टिविटी है, ये प्रसाद के बाद दिन में वापस जाते तक बस में भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसलिए रोक दिया कि पूरा सेशन ज्यादा समझ चल रहा है। ओके, हरे कृष्णा। माइक पर बोलो भाई। हरे कृष्णा। और ये इवॉल्व के साथ मेरी दूसरी यात्रा है, और मेरी जो पहली यात्रा थी वो भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये है कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, ये मुझे घर जाकर बहुत ज्यादा याद आएगी, क्योंकि यहाँ जो सीखने को आज मुझे मिलता है, मैंने अपनी लाइफ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जैसे प्रभु जी जो बात सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आज भक्तों के साथ मिलना हुआ, उनसे बात करना हुआ, स्पेशली सिद्धर डिवोटी के साथ आज जो हम एक संग मिला, वो बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। भी करेंगे एक्टिविटी रियलाइजेशन वाला, और ऐसे में स्पेशल बात बोलना पड़ा कि बस तो पूरा टाइम मिलेगा, 3 घंटे रियलाइजेशन के साथ।
बताइए, ठीक है? एक चीज दो चीज बताइए जो अच्छा लगा बस। जैसे आपसे पहले फर्स्ट टाइम लाइक मैं जब अपने स्कूल में था तो आई वाज वेरी इगोइस्टिक टाइप ऑफ पर्सन। मैं किसी से मिलता नहीं था, मतलब फर्स्ट मैं तो जाके नहीं अप्रोच करने वाला, वो आएगा तो ठीक है, नहीं तो वो आएगा तो ठीक है वरना मैं नहीं करूंगा। सो आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इवन अभी भी टाइम तो 2 साल हो गए लेकिन मुझे वो ईगो नहीं जाता है। और मैं अभी भी मैं फर्स्ट टाइम मतलब पहले किसी को अप्रोच नहीं करता हूँ, कोई आया तो मैं मिलता हूँ किसी से, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम किसी से पहली बार अपनी तरफ से मिला और उन्हें मुझसे मैंने बात की और मुझे पूछा कि जब वो इस तरह इससे मेरा जो ईगो है मैं जान पाया कि वो कम हो गया और जान पाया कि अगर हम लोग नए लोगों से मिलते हैं तो इस चीज़ को हमें मतलब काफ़ी और चीज़ों के बारे में पता चलता है, काफ़ी फील्ड्स के बारे में और चीज़ों के बारे में पता चलता है। और दूसरी बात होती है कि हम जो मैं है ना उसको ओके। हमारा जो यूथ है उसके अंदर आई एम 23, बाकी सब लोग 15, 16, 19 एज के हैं। सो एक वो एज वाला वो आ जाता है तो मैं उनको भी डांट कर फटका देता हूँ, कभी भारी करते हैं उनको, तुम्हारे साथ एक बच्चा देते हैं थोड़ा सा कभी हार्श होता है। सो वो जो हार्शनेस वाले जो एस्पेक्ट होते हैं जो लेकिन सिर्फ जैसे कि कहाँ में गलत है जिसकी वजह से हमारे को चेंज नहीं आया, वो काफ़ी मिरर टाइप्स फील होती है। गुड। एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे आज ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारा रिलेशन एक अच्छा बनाने के लिए हम लोगों का अगर कॉमन इंटरेस्ट होता है तो हमारा रिलेशन और ज़्यादा उतना अच्छा बनता है। जैसे अगर वो भी भक्त है और मुझे भी मैं भी भक्त हूँ, मुझे कृष्ण के बारे में सुनना पसंद है, तो हमारा रिलेशन बहुत इजीली और बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर हमारा कॉमन इंटरेस्ट नहीं है तो जिन चीज़ों में हम इंटरेस्ट ले रहे हैं हमें उसमें थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। ओके। ये रियलाइजेशन हरे कृष्णा। मैंने इस सेशन से मैंने ये रिलेशन करा कि मतलब एक अच्छा मतलब रिलेशनशिप के लिए ना 1-to-1 इंटरेक्शन होना इट्स वेरी मैंडेटरी। जब तक हम 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं करते, कोऑर्डिनेशन नहीं करते, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए इवॉल्व हुए, बट मैं नॉर्मली सबसे कोऑर्डिनेशन करता था, लेकिन सामने वाले जो प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ नहीं अरे पता। तो जो आप लोग सेवा करो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट की बात करना, 2 मिनट रुक जाएगा। सुन लीजिए, ये आप लोग के बारे में बात हो रही है, 2 मिनट, उसके बाद प्रसाद को खाना था। जो आज का सेशन था रिलेशनशिप के ऊपर, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए हमें 1-to-1 इंटरेक्शन की बहुत ही नीड है, क्योंकि मेरे को 9 महीने हो चुके हैं वॉल्व में, बट मेरा किसी से आज से पहले 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं था। ग्रुप डिस्कशन होती थी, ग्रुप एक्टिविटीज होती थी, ग्रुप में पार्टिसिपेशन होता था, ग्रुप में सेवा करते थे, लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन करने से सामने वाले जो ग्रुप जो उनके बारे में हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, और अभी वो क्या कर रहे हैं कि इस चीज में इम्प्रूवमेंट की नीड है, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने ये जो सेशन दिया रियलाइजेशन रिलेशनशिप के ऊपर। हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, बट हम लोग कभी ना एक्चुअली एफर्ट्स नहीं डालते तारीफ करने के लिए। हम मजाक मस्ती करेंगे, हम टाइम स्पेंड करेंगे, बट हम कभी तारीफ करने में हमारा ध्यान ही नहीं आता कि हम उसको इम्पोर्टेंट फील कराएं कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में। मतलब आपकी वजह से हम अच्छे से रह रहे हैं, हम भक्ति भी कर पा रहे हैं, आपकी वजह से हमारा जीवन मतलब बहुत खुश है। तो हम आज ये मौका मिला आपकी वजह से कि हम लोग उसको थैंक यू भी बोल रहे हैं और उसकी गुणों की तारीफ कर रहे हैं, रादर देन उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय या उसकी टांग खींचने के बजाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर अपने इतना टीम लेक्चर देते पूरा इतना इंटरैक्टिव सेशन था। और मैं बताऊं तो मतलब मैं पहले डिवोटी से बहुत कम इंटरेक्शन करता था कि मतलब इंटरेक्शन करना कभी कभी चले गए तो ठीक है, पर आज समझ में आ रहा है कि अगर हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, मतलब शेयर नहीं करेंगे, तो हम अपने अंदर रखेंगे, बाहर भी से वो शेयर करेंगे तो जज करते हैं, और यहाँ क्या कंसर्न करते हैं कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है। तो यहाँ हमारा मतलब पर्सनल जो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, और जब हम नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें 10 चीज़ें पता लगती हैं कि ये चीज़ें भी होती है, ये सेवा भी होती है, तो उसके बारे में नहीं पता। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच इस ट्रिप पे लाने के लिए। और वैसे बेसिकली इससे पहले हम सब लोग अभी कि शायद सभी लोग वृंदावन ही गए होंगे, पहले कुछ पहली बार आए।
तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि रियलाइजेशन मैंने यहाँ पे ये सोचा कि हम लोग भी रीडिंग करते हैं, मतलब बेसिकली मैं अपने बारे में बात करूँ, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो ना यही लगता है कि दिस इज ऑल, कि मतलब यही है, इससे मैं आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे आके देखा कि कितनी सारी और चीज़ें, मतलब कि डिवोटीज के साथ मिले हैं, खुले मिले हैं, तो ये चीज़ भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अदरवाइज ये चीज़ नहीं होती जब टेम्पल में रहते हैं, में रहते हैं, तो वहाँ पे तो मेरे को ये लगता है कि रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग इज ऑल। लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि ये चीज़ भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 3 एक्टिविटी आपने कंटिन्यूअसली कराई है, तो उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि उसके अलावा मैं तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में था, लेकिन वो 3 एक्टिविटी में मैंने ये चीज़ फील करी कि मतलब मैं तो खत्म ही हो गया था, बस मतलब सामने वाले डिवोटी में ही अच्छी चीज़ें देख रहा था और सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो गई थी मेरी एक्टिविटीज से। ये मेरा एक्सपीरियंस। बिजी शेड्यूल से हमें अपना समय दिया, तो इसमें मतलब प्रभु ने सेवा देवा बेस को देखने का, तो बेस में क्या हो गया, बहुत सारे डिवोटीज रहते हैं, सब भक्ति के अलग अलग लेवल पे हैं और उनको एक जैसा नियम देना बड़ा मुश्किल होता है। तो हर किसी को सेम चीज़ कराना सेम टाइम पे, और हर कोई अलग अलग जगह से, मतलब बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। तो ये जो प्रभु ने बताया पर्सनल रिलेशनशिप हम कैसे बनाए, तो बहुत अच्छा। एक दो बार मैंने कुछ किया भी, जैसे एक डिवोटी रहते थे हमारे यहाँ, वो कुकिंग करते थे, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कई बार और लड़ाई थोड़ा हो जाता था स्टार्टिंग में जब नए नए आए। तो फिर मैंने अप्रिशिएशन वाला स्टार्ट किया, तो वो जब भी प्रसाद बनाते मैं डेली, चाहे कैसा हो, नमक ना हो कुछ भी हो, मैं बट उनको मैसेज आता कि थैंक यू प्रभु जी, आपने प्रसाद बनाया, प्रसाद बहुत अच्छा था। विद इन 3-4 डेज हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा हो गया कि आज तक भी वो हम हर हफ्ते फोन पे बात करते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि या तो तू बेस में रहना मैं हूँ, बट आज रिलेशनशिप सिर्फ एप्रिसिएशन की वजह से इतना चाहिए, अभी भी मेरी परसों से है। तो अगर हम ये चीज़ को मतलब पर्सनली मैंने करा गया और आगे भी कोशिश करूँगा बहुत अच्छा, क्योंकि बेस में रहना आपको, मतलब जो लोग बाहर रहते हैं तो कभी आते हैं मंदिर, मतलब 7 डेज में उनको 24 घंटे को भक्तों का समय है, बट हमें 24 आवर्स जो 7 भक्तों के बीच में रहना है, तो वो तो बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा वरना प्राप्त करेंगे। और उसमें भी आप ऐसी पोजिशन में जिसमें आप करेक्ट भी करना है, तो उसको कैसे और अच्छे हम ग्रो करें, खुद भी ग्रो हो, तो ये बहुत अच्छा सेशन मिलेगा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच इन 2 दिनों में इतना सब कुछ सिखाने के लिए। प्रभु जी, मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब कि शायद सामने वाला ना मेरे बारे में इतना जानना नहीं चाहता, उसको इंटरेस्ट नहीं है मेरे अंदर, मतलब शायद मेरे कम यही दिखता होगा। लेकिन जब लोगों से इंटरेक्ट करा मिले तो पता चला कि मेरे बारे में इतना इंटरेस्ट है, तो इतना जानता है मेरे बारे में। ये चीज़ मुझे मतलब इस एक्टिविटी के बाद पता चला। और प्लस जिसको हम नहीं जानते हैं, मतलब उसके साथ जब एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ये मेरा डायरेक्शन है। थैंक यू सो मच। इस एक्टिविटी में रिलेशन वाले बस तो भी करेंगे, मुझे समय हो गया कि मैं एक्चुअली में कुछ रिलेशन भी दर्शन नहीं है, नहीं तो बोले कुछ यहाँ क्या है, सब एक्टिविटी करा रहे हो, ले जा रहे हो, ये भी दिखा दो कि बीच में तो आप काम गिरे थे, मैं गिरा नहीं। हरे कृष्णा, मेरा नाम सर्वंतर है। मुझे ये रियलाइजेशन सेशन बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं सबको ही अपना फ्रेंड मानता हूँ, और प्रभु जी ने कहा कि सबसे बात करो, उनसे इंटरेक्ट करो, लेकिन मेरे को बाद में फील हुआ कि मेरे एक नहीं 10 लोगों से मेरी बातचीत हुई सेवाओं के माध्यम से। तो मैं सेवा तो करता ही रहता हूँ, साथ में 10 लोगों से मेरी बातचीत हुई, कभी इनसे, कभी उनसे, कभी उनसे, हर कोई आना क्या तारीफ कर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जब ये बता रहे थे पॉइंट्स, मुझे मेरा एक इंसिडेंट याद आया, यही इस्कॉन में ही हुआ था। एक भक्त है हमारे, बहुत अच्छे भक्त हैं, नाम नहीं लूँगा। तो मेरा क्या हुआ था, हम दोनों के बीच में एक खटपट हो गई थी, मतलब बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी, मतलब बातों नहीं, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं वैसा हो गया था। तो उन्होंने भी मेरे को कुछ कहा, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने जाके किसी और को कंप्लेंट कर दी, मतलब डिवोटी को, सीनियर डिवोटी को। तो उन्होंने फिर उनको डांटा। तो फिर बाद में क्या हुआ, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसका करूँ क्या। बाद में फिर कॉल किया मैंने सुना क्या समझते हो मेरे को, ये वो। फिर उन्होंने भी मेरे को कहा हाँ ये वो। फिर एंड में क्या किया, हमने एक दूसरे को माफी मांगी, बोला कि भाई हम दोनों के कोई प्रारब्ध रहे होंगे, उस वजह से लड़ाई हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरी आपसे प्रति ऐसा अपराध हुआ, मैं ख्याल रखूंगा कि शायद मैं ऐसा ना करूँ। तो उन्होंने भी मेरे को कहा हाँ मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ। बाद में क्या हुआ, बेस में एक भक्त का जन्मदिन था, उन्होंने मेरे को बुलाया, इन्वाइट किया, बोला कि आप आओ,
आपको प्रसाद को बुलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं भी अपने घर से कुछ बना के लाता हूँ। उस दिन फिर मैं मोमोज प्रसाद बनाता हूँ, तो मैं बना के लेके गया, मैंने वहाँ पर सर्व किया और जाते ही मैंने उनसे जाके गले में मिला और अब पता चला यहाँ पर वो डिवोटी भी आ रखे थे जिनको मैंने कंप्लेंट किया था। उन्होंने भी मेरे को देख लिया, वो कह रहे थे कि कह रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो लड़ाई हो रखी थी। मैंने कहा हो गया कि कह रहे जो भी है अगली बार से बच गए। उसके बाद जाके गले मिला, बहुत अच्छे से स्वीटली बातचीत हुई। अब कुछ भी होता है तो मैं उनको थैंक यू ही कहता हूँ कि थैंक यू आपने मेरा करेक्शन किया। तो मेरे को सारे पॉइंट जो आपने बताया वो मुझे याद आ रहा था, उसमें से मैं मैच कर पा रहा था ये सारे पॉइंट। ओके हो गया। कुछ वो एक पॉइंट शेयर करना बेसिकली इस ग्रुप में खास में इंप्लीमेंट किया था। सो आपने जब फॉरगिवनेस की बात करते थे, सो जब वो लेक्चर चल रहा था तो बहुत अच्छा मोटिवेशन आया। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है जिनके से इस कॉम्पिटिशन आया था, जिन्होंने जिनके सो हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही गॉड सेंट्रिक फ्रेंडशिप है। हम लोग इस कॉम्पिटिशन में हमको दूसरे मिले थे, हम जब प्लान किया थे सो बीच में खटपट से हुई थी, तो फिर बहुत अच्छा मोटिवेशन आया था कि अब सॉरी बोलिए। तो मैं टेक्स्ट करके सॉरी ऐसे एक छोटे से था एंड देन उनका भी अग्रीमेंट लाया कि उन्होंने भी सॉरी बोला मुझे, देन मैं प्लान टू मीट ऑन दिस संडे फॉर ये जो मैंने पता है एक्चुअली 5 दिन का सेशन होता है, तो एक दिन में बहुत मुश्किल से मैंने बहुत फास्ट किया, बहुत सारे स्लाइड्स चेंज किए। 5 डेज का सेशन होता है, बहुत सारे एक्टिविटी होती है जो हम करेंगे। लेकिन आपने जो भी सीखा है ना वो प्रैक्टिकल चीजें ना करना, जैसे जिससे कन्वर्ट हो चुका पेरेंट्स फ्रेंड्स रिलेटिव भाई बहन, तो भी थैंक यू सॉरी बोलो। सॉरी बोलना बहुत आसान है, मतलब बहुत सीधा है। सांस खींचिए, बोलिए सॉरी। कितना है जब भी सॉरी बोलना दिक्कत हो ना, सांस खींचो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, एप्रिशिएशन करो, मैसेज लिखो, फोन करो, रिकॉर्डिंग भेजो, तारीफ करो, क्षमा करो, टॉलरेट करो, फिर लेवल लाइफ इतना बढ़िया लगेगा। आप देखना कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं, पता है क्यों? ये सब चीजें करते हैं। कुछ लोग हमेशा 13-14 बजे तक बिल्कुल नहीं करते। ओके, थैंक यू वेरी मच।